गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, मार्केट डिकोड न्यूज में आप सबका स्वागत है। हमारा प्रॉमिस वही है, जहां हम मार्केट को डिकोड करते हैं, हाइप नहीं बनाते। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की असली डेटा ड्रिवन पिक्चर को समझेंगे। देखिए, यहाँ कोई बाय सेल टिप्स नहीं होंगी, सिर्फ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, बस इस पर फोकस करेंगे, ताकि आप अपना डिसीजन खुद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल मूड समझ लेते हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट से थोड़े नेगेटिव सिग्नल्स आए। यूएस टेक स्टॉक्स में, खासकर नैस्डैक में एक अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हो सकता है ओपनिंग में थोड़ा प्रेशर दिखे या शायद फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन जो ब्रॉडर ट्रेंड है ना, वो अभी पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो मेन इंडिसेस हैं वो इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी हेल्थ चेक करते हैं। निफ्टी की बात करें तो इसने फ्राइडे को 26,046 के आसपास क्लोजिंग दी। डेली चार्ट पर एक हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट ने 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे वापस हासिल कर लिया है। तो जब तक निफ्टी 25,900 के ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में बायस पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। ये निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे चलता हुआ दिखा। क्लोज हुआ 59,390 के पास। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, 59,000 एक सॉलिड बेस, एक मजबूत नींव बन चुका है। इसका ट्रेंड अभी साइडवेज से हल्का सा बुलिश है, मतलब एक क्लियर डायरेक्शन के लिए रेंज के टूटने का इंतजार करना जरूरी है। सेंसेक्स की बात करें तो ये 85,277 के पास क्लोज हुआ और अभी एक बुलिश कंसोलिडेशन फेज में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट थक नहीं रही है, बल्कि अपने अगले बड़े मूव के लिए बस एनर्जी जमा कर रही है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, वो लेवल्स जहां असली एक्शन होगा, जो मार्केट को गाइड करेंगे। तो ये हैं वो की बैटल जोन्स जिन पर हम सबको नजर रखनी है। और हाँ, इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कर लेना एक बहुत अच्छी आदत है। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 25,970 और उसके नीचे एक बड़ा सपोर्ट है 25,890 पर। ऊपर जाते समय रुकावट मिलेगी 26,100 से 26,200 के बीच। अब बैंक निफ्टी, यहाँ सपोर्ट है 59,100 और 58,900 पर, और रेजिस्टेंस 59,550 और 59,800 पर है। और आखिर में सेंसेक्स, इसका सपोर्ट जोन 85,100 से 84,800 का है और रेजिस्टेंस 85,400 से 85,750 पर है। अच्छा, लेवल्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि जो स्मार्ट मनी है, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं। निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है 18 दिसंबर की, उसके डेटा को देखें तो सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,100 और 26,200 पर है, और सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 26,000 और 25,900 पर है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, ऊपर की तरफ जबरदस्त सप्लाई है और नीचे एक मजबूत डिफेंस, एक दीवार खड़ी है। पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, जो मार्केट का सेंटिमेंट बताता है, वो अभी 0.094 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ना तो ओवरबॉट है, ना ही वीक। ये एक न्यूट्रल से हल्के बुलिश सेटअप का इशारा है। बैंक निफ्टी के लिए तो डेटा और भी ज्यादा क्लियर है। 50,500 पर जबरदस्त कॉल राइटिंग है और 50,000 पर तगड़ी पुट राइटिंग। मतलब बिल्कुल साफ है, मार्केट 50,000 और 50,500 के बीच एक रेंज में बंधी हुई है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसी कोई टाइट रेंज टूटती है ना, मार्केट आमतौर पर एक बड़ा वन साइडेड मूव दिखाती है। ग्लोबल साइड पर जैसा हमने डिस्कस किया, यूएस नैस्डैक में लगभग 1.7% की गिरावट के साथ थोड़ा प्रेशर है। इसका असर ओपनिंग में हमारे आईटी स्टॉक्स पर दिख सकता है। अब अगर एफआईआई डीआईआई डेटा को देखें तो एफआईआईज 1114 करोड़ के नेट सेलर्स थे, जबकि डीआईआईज 3796 करोड़ के स्ट्रॉन्ग नेट बायर्स थे। आसान भाषा में कहें तो ये क्लासिक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकस्सी जैसा है। बाहर का पैसा थोड़ा कॉशियस है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और उनकी सेलिंग को आराम से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर मंडी के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। इसे दो सिनेरियोज में देखना सबसे आसान रहेगा।
पहला, अगर मार्केट 26,000 के पास आकर स्टेबिलिटी दिखाती है तो समझ लीजिए कि बुल्स डिफेंस मोड में हैं। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी अपनी रेंज से बाहर निकलता है तो मोमेंटम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर 25,900 के पास प्राइस एक्शन और मोमेंटम का सिग्नल दिखता है और ऑप्शन डेटा भी उसे सपोर्ट करता है तो मार्केट का इरादा काफी हद तक साफ हो जाता है। एक जरूरी रिमाइंडर, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर लें। हमेशा याद रखें, हमारा मकसद मार्केट को डीकोड करना है, उसके पीछे भागना नहीं। अगर आपको ऐसा रियल बिना शोर शराबे वाला मार्केट एनालिसिस पसंद है जहां सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, टिप्स नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कभी भी मार्केट के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक शांत रहिए, डिसिप्लिन रहिए और मार्केट को स्मार्टली डिकोड करते रहिए।